बड़ा आदमी, अमीर आदमी, कभी कथा में नहीं जाता था। चंगीलाल, राजगढ़ का हमारा चेला चंगीलाल। एक दिन पत्नी ने कहा बागेश्वर वाले महाराज आए हैं, कथा सुनाओ। ऐसे में कहा कौन जाए? अरे नहीं सुनाओ। जब ज्यादा पत्नी ने डांटा डपटा परेशान किया, अमीर आदमी था, बड़े लोगों को टाइम कम मिलता है, लेकिन फिर भी अमीर आदमी कथा में गया। कथा में जैसे ही गया, ये आइए 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 आइए, तो जाके बैठ गया कथा में। दूसरे बोले बैठिए 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 बैठिए, और जैसे ही कथा में बैठे सोई नींद लग गई। भाई देखो, जिनने कभी कथा सुनी नहीं उन्हें तो नींद आती है। क्यों? कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। बोलो सीताराम। कथा के बीच में पाप अकुलाते हैं, तो ये कथा सुनने आए लोग बोले आइए बैठिए, और जब तक ये बैठे हो कथा 2 मिनट सुन ही नहीं पाए तब तक नींद आ गई। श्रोता भी अनेक प्रकार के होते हैं ना, 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होते हैं सोता, वो कथा में आएंगे सो, इनको कहते हैं सोता। एक होते हैं सरोता, कथा में आएंगे और बता तमाकू लेगा, तमाकू देता ना। दूसरे से कहें यार हम चूना नहीं डाल ले आता है, चूना पकड़ाइए। तीसरे से कहें भी रासरी दो यार, रासरी। ये कौन है? ये है सरोता। अच्छा, तीसरा श्रोता कौन है? तीसरा श्रोता और गजब का, घर से कुछ नहीं पहन के आता, चप्पल ना जूता, यहां से बिना पहने नहीं जाता। नाक होते हैं ये, ऐसे प्रोग्राम देखते ही रहते हैं कि कहां हो रहा है। चौथा बहुत असली वाले होते हैं, इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं। ये कथा में आएंगे, सबसे आगे आएंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, यही सच्चे श्रोता कहलाते हैं। तो सेठ जी चंगीलाल राजगढ़ का भगवान की कथा सुनने के लिए पहली बार लुगाई के जबरदस्ती कहने पर बेलन चिमटा के डर के मारे कथा सुनने आया। कथा में आया, लोगों ने कहा आइए बैठिए, और कथा में आके सो गए। और जब कथा हो गई तो लोग बोले जाइए। चंगीलाल घर आया, पत्नी ने कहा कथा सुनाए। हाँ सुनाए, बहुत अच्छी है। पत्नी ने कहा क्या सुनाया पंडित जी ने? बोले क्या सुनाया, हमें तो 3 चीजें याद हैं। क्या? आइए बैठिए जाइए। पत्नी बोली जय हो, कथा सुनाने गए, आइए बैठिए जाइए, ये सुन के आए। लेकिन पत्नी ने सोचा भाड़ में गया, कम से कम श्रद्धा जगी तो जा तो रहे, अब कल कथा भी सुनेंगे, ठीक है। रात हो गई, नींद आई नहीं। पत्नी बोली जो कथा में सुनकर आए हो उसी का जाप करो। अब चंगीलाल बैठा बिस्तर पे जाप कर रहा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। भगवान की कृपा से घर में घुसे चोर। रात को 2 बजे चोर आए, और इनका तो जाप चल रहा था, आइए। चोर को लगा कि इसने हमें देख लिया। तब तक जी बोले बैठिए। चोर बोला लगता है पहचान लिया। तब तक ये तीसरा मंत्र बोले जाइए। चोर तुरंत नतमस्तक होके बोला हमें माफ कर दो। चंगीलाल डर गया कि इतनी जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया। लाइट जलाई, आनन फानन में लुगाई को जगाया, देख रही कोई पांव पकड़ रहा है। तू कह रही थी कि मंत्र जाप कर, हमें लगता देवता आ गया है। पत्नी बोली इतनी जल्दी मंत्र सिद्ध? और जब चोर को देखा, पूछा भाई तुम कौन हो? चोर बोला हम चोर हैं भाई, तुम की सब कुछ कह लेना पर टिल्लू गुरु से मत बताना। राजा का नाम था टिल्लू गुरु, टिल्लू गुरु को मत बताना। चंगीलाल बोले बाहर में गया, जाओ तो तुम। तब चंगीलाल की सांस में सांस आई, लेकिन फिर पत्नी ने समझाया, देखा तुमने कथा का कमाल।
कथा से तुम एक दिन गए, सिर्फ 3 चीजें ले आए, झूठी बातें, आइए बैठिए और जाइए, और घर का चोर भाग गया। अगर तुम कथा से असली बात लेकर के आ जाते तो जो तुम्हारे दिल में काम चोर बैठे हैं वह भी भाग जाते। है? तो कथा से क्या लाभ नहीं है ये पूछो। इसीलिए हनुमान जी महाराज